जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कजरी तीज की व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जल उपवास रखती है। कजरी तीज को कजरी तीज या सातुरी तीज भी कहा जाता है। आज के दिन व्रती महिलाओं को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें। इसके बाद घर में मिट्टी या गोबर से गोल छोटा घेरा बना ले। इसमें कच्चे दूध और पानी को डालें और उसके किनारे दीपक जलाएं। अब गोल घेरे के किनारे पर नीम की एक टहनी लगा दें और उस पर चुनरी उड़ा दें। इसके बाद सारी पूजन सामग्री जैसे अक्षत, कुमकुम, रोली, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी अर्पित करें और फिर पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले शाम को चंद्र देवता की पूजा करके या सुबह पूजा करके व्रत की कथाएं पढ़ें और सुने। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए कजरी तीज व्रत की कथाएं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वह खुद से उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। वे बहुत गरीब थी। जेठानी के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सातु पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। तो वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में वहां जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई। आवाज को सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोनों के चारों टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी ने कहा, दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसके पति ने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सत्तू पोसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आप मुझे वचन दो कि आप वैश्या के पास कभी नहीं जाओगे। तब पति ने पत्नी को वचन दिया कि उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। तब यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। हे तीज माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना और सबका सुहाग अमर करना। अब आप सुनिए दूसरी कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सातू बना दिया और वहां से जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया।
ब्राह्मण बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत करी है, इसलिए मैं तो सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे ही चांद निकल आया तो ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए नीमड़ी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने बहादुरी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे निमरी माता, मुझे अगर बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी को लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के सातों बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह के योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को ही सोया हुआ था तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ, लेकिन 6 बेटे भी मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। फिर सेठ की सगाई के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा कि यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो सेठ उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिला और बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर घर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पास लेना और कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ ने गाड़ी रोक दी और बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया और उसकी सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तो बहू बोली, सासू जी, आप यह क्या कर रहे हो? जो भूल करी थी उसे याद कीजिए। तब सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। तब बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आ गया कि 12 महीने के बाद जब कजरी तीज आएगी तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपनी भूल को पूरा किया।
हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बहू के घर में सुख समृद्धि और उनके जेठों को जीवित कर दिया, उसी तरह इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनके सारे कष्ट को दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, नीमड़ी माता की जय, कजरी तीज की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक और हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए, गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलाया, भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई, तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करे जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी को तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेके आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए, तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी ही तो तभी मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने के हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भांति काम करने आए, तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। लपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्तों की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने
लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो वह भी फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तप और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए कजरी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी का कजरी तीज का व्रत सफल हो और माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में कजरी माता की जय जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ।